गुड आफ्टरनून साथियों। फसल बीमा के बारे में बहुत सारी जानकारी आज मैं देने वाला हूं आपको। किसानों के लिए सबसे बड़ी समस्या होती है कि फसल बीमा है वो कभी ज़्यादा कट जाता है और कभी कम कट जाता है। किसानों की शिकायत भी यही रहती है कि फसल बीमा ज़्यादा ही काट लिया, है ना। तो ये किस आधार पर कैलकुलेशन होता है मैं आपको बताऊंगा कि कैसे फसल बीमा कैसे काटा जाता है, और इसके बाद में मैं आपको बताऊंगा कि आप क्लेम कैसे कर ले सकते हो। मतलब यदि आपके खराबा हो गया तो आपको कहाँ शिकायत करनी है, कौन सी इंश्योरेंस कंपनी आपके एरिया में, आपके एरिया का बीमा कौन सी इंश्योरेंस कंपनी का हुआ है, वो मैं वीडियो के लास्ट तक बताऊंगा आपको। पहले ये देखते हैं कि हमारे बीमा है, प्रीमियम है, जो खाते में पैसे कट जाते हैं वो किस आधार पर काटे जाते हैं। प्रीमियम का पैसा कैसे काटा जाता है। प्रीमियम मतलब वह राशि जिससे हम बीमा करा रहे हैं और हमारे खाते से कटती है, वो प्रीमियम होता है। और वो किस आधार पर काटा जाता है वो मैं आपको बता रहा हूँ। किसानों के लिए 2016 में फसल बीमा योजना चालू की गई। 2016 से फसल बीमा में देखो क्या चीज़ जोड़ी गई, हमारे खाते से कितना प्रीमियम कटेगा। यदि हम खरीफ की फसल का बीमा कराते हैं, यदि हम खरीफ की फसल, खरीफ मतलब होता है जो जुलाई वगैरह में हमारा बीमा कटता है। कब बीमा कटता है खरीफ का? जुलाई में बीमा कटता है। खरीफ में आ गया आपका बाजरा, मोट, गंवार, इसका बीमा कटता है। इसका बीमा जो काटा जाता है खरीफ फसल का, वो काटा जाता है 2% प्रीमियम लेती है गवर्नमेंट। कितना परसेंट प्रीमियम लेती है? 2% प्रीमियम लेती है। इसका मतलब गवर्नमेंट खाते से, जो ग्राहक का खाता है वो 2% से पैसे काटेगी, ग्राहक के खाते से 2% से पैसे काटेगी। अब मैं बताऊंगा कैसे काटेगी, वो आगे बताऊंगा आपको। रवि का जो है वो बीमा कटता है, वो 31 दिसंबर को कटता है। 31 दिसंबर 2020 को बीमा कटा है, उसकी रेट बता रहा हूँ मैं। 31 दिसंबर 2020 को कैसे बीमा कटा है उसकी रेट बताऊंगा मैं आपको। किस रेट से काटा है, सरसों का किस रेट से काटा है, गेहूं का किस रेट से काटा है, और कितना उसका आपके खाते से प्रीमियम कटा होगा। बीमा हमेशा हेक्टेयर पर काटा जाता है, बीघा पर नहीं काटा जाता। बीमा हेक्टेयर पर काटा जाता है, बीघा पर नहीं काटा जाता। हेक्टेयर पर काटा जाएगा। आपकी कितनी हेक्टेयर ज़मीन है। हमारे यदि बीकानेर की बात करें, बीकानेर की बात करें तो हेक्टेयर में, बीकानेर की बात करें तो 1 हेक्टेयर में लगभग 4 बीघा है। 1 हेक्टेयर में लगभग 4 बीघा होती है, मतलब 4 बीघा का 1 हेक्टेयर है। ठीक है, तो बीमा हमेशा हेक्टेयर पर काटा जाता है, ये ध्यान रहे। बीमा किस पर काटा जाता है? हेक्टेयर पर काटा जाता है। और बीमा फसल के हिसाब से कटेगा, फसल की रेट आएगी उसके हिसाब से कटेगा। गेहूं की रेट अलग होती है, सरसों की रेट अलग होती है, सबकी अलग अलग रेट होती है। ठीक है, तो जो रबी का, जो सरसों गेहूं का बीमा है वो अभी 31 दिसंबर 2020 को कटा है। खरीफ का बीमा है, खरीफ फसल का बीमा, गंवार, मोठ वगैरह का बीमा 31 जुलाई को काटा जाता है। ये साधारण सी चीज़ है। आप बीमा खुद भी काट सकते हैं। 2-3 चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। यदि फसल बीमा करा रहे हैं तो वो तो कर ही देंगे, आप जमाबंदी ले जाओगे, आधार कार्ड ले जाओगे, मोबाइल नंबर ले जाओगे। फसल बीमा बैंक कर देती है। बैंक किसका फसल बीमा करती है? जिसका ऋण हो, जिसका केसीसी ले रखी हो, उनका फसल बीमा बैंक करती है। और जो बचत खाते वाले हों, जिन्होंने केसीसी नहीं ले रखी, वो ई मित्र से बीमा करवा सकते हैं। फसलों का बीमा ई मित्र से करवा सकते हैं जिन्होंने केसीसी नहीं ले रखी है। अब सभी लोन वालों के लिए अनिवार्य है या नहीं है, ये मैं आपको बता दूं कि सभी लोन वालों के लिए पहले 2016 से जब योजना चालू हुई थी, सभी लोन वालों के लिए अनिवार्य किया गया था। परंतु अब आपको 7 दिन पहले एक एप्लीकेशन देनी होती है। यदि आपको फसल बीमा नहीं कटाना है तो आपके ऊपर ज़बरदस्ती नहीं है। फसल बीमा यदि आपको नहीं कटाना है तो बैंक कहते हैं कि आप 7 दिन पहले, जब दिसंबर में कटा था फसल बीमा, 31 दिसंबर लास्ट डेट थी, तो आपको 20-21 दिसंबर तक आपको क्या है, एक एप्लीकेशन देनी है जिसमें लिख कर देना है असहमति पत्र कि मुझे फसल बीमा नहीं कटवाना है। मुझे फसल बीमा नहीं कटवाना है तो आपकी केसीसी है, आपको फसल बीमा नहीं कटवाना है, आप एक एप्लीकेशन देंगे बैंक में, फसल बीमा नहीं काटा जाएगा आपका। परंतु यदि आप करवाना चाहते हैं और आपकी केसीसी नहीं है और आपका बचत खाता चल रहा है तो आप ई मित्र से, जिसे आप सीएससी केंद्र कहते हैं, जिसे आप सीएससी केंद्र कहते हैं, ई मित्र को सीएससी केंद्र में बदल दिया गए हैं, तो ई मित्र में जाकर आप अपना फसल बीमा करवा सकते हैं। 2 चीज़ फसल बीमा करने के बाद में आपको 2 चीज़ अवश्य लेनी है। वो है 2 चीज़ें होती हैं वो आपको अवश्य लेनी होती हैं। एक तो होता है फार्मर्स आईडी
और एक होता है एप्लीकेशन। ये दो चीज़ आपको अनिवार्य रूप से ले लेनी चाहिए। यदि आप फसल बीमा करा रहे हैं और आपका स्टेटस जानना चाहते हैं कि कितने का बीमा हुआ, तो ये दो चीज़ें लेनी चाहिए आपको। फार्मर्स आईडी बैंक से मिल जाती है यदि आपने बैंक से बीमा कराया है तो, और ई मित्र से बीमा कराया है तो आप एप्लीकेशन आईडी मिलेगी आपको। एप्लीकेशन आईडी वहाँ से आप ई मित्र से ले सकते हैं। कई बार क्या होता है कि क्लेम आता है तब हमें पता चलता है कि हमारा क्लेम कम आया, औरों का क्लेम ज़्यादा आ रहा है, तो हमें किससे पता चलेगा? या तो हमारे पास फार्मर्स आईडी हो या हमारे पास एप्लीकेशन आईडी हो। मोबाइल नंबर, ई मित्र वाले मोबाइल नंबर से भी आपके स्टेटस निकाल देते हैं। स्टेटस का मतलब है कि आपका बीमा कितने का हो रखा है, कितनी बीघा का बीमा हो रखा है, कितने हेक्टेयर का बीमा हो रखा है और किस किस फसल का बीमा हो रखा है, वो आपको फार्मर्स आईडी और एप्लीकेशन आईडी से पता चलता है। वो हमें आप बैंक में जाकर फार्मर्स आईडी और एप्लीकेशन आईडी आप कभी भी ले सकते हो। बैंक में जाकर फार्मर्स आईडी, एप्लीकेशन आईडी यदि आप मांग करोगे तो बैंक में आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। बैंक में आपको एप्लीकेशन फार्मर्स आईडी और एप्लीकेशन आईडी दिया जाता है। यदि आप मांगोगे तो आपको एप्लीकेशन आईडी, फार्मर्स आईडी प्रोवाइड करा दी जाएगी, दे दी जाएगी। इससे आप इस साइट पर जाकर, प्रधानमंत्री फसल बीमा की साइट है pmfby.gov.in, इस पर जाकर आप अपना स्टेटस देख सकते हो कि मेरी सरसों का कितने बीघा का बीमा किया हुआ है, कितने हेक्टेयर का बीमा किया हुआ है सरसों का, गेहूं का कितने हेक्टेयर का बीमा किया हुआ है और टोटल कितना बीमा किया हुआ है। अब मैं बताता हूँ आपको बीकानेर की जो रेट चल रही है वो बता रहा हूँ। हमने जो अब की बार दिसंबर में काटा है, अलग अलग राजस्थान में अलग अलग जिलों की अलग अलग कंपनियों ने काटा है। उन कंपनियों के टोल फ्री मैं नंबर दूंगा आपको, उन कंपनियों के नाम बताऊंगा। क्यों दूंगा? क्योंकि वो आपका जब भी खराबा होगा फसल का तब आपके वो काम आएंगी। जब भी आपकी फसल का खराबा होगा तब टोल फ्री का नंबर काम आएंगे आपके, और उस कंपनी का नाम भी आपको पता होना चाहिए। वैसे एक लेटर कंपनी की तरफ से इंश्योरेंस जो करती हैं, जो फसल बीमा का इंश्योरेंस करती हैं, एक लेटर आता है आपके घर पर, फसल बीमा का लेटर आता है। वो आप उसमें सारी डिटेल दी हुई होती है, कौन सी कंपनी द्वारा किया गया है, कितने बीघा का किया गया है और कितना बीमित राशि है, मतलब कितना बीमा किया हुआ है। अब मैं आपको बता दूं, 1 हेक्टेयर का बता रहा हूं पहले। यदि आपकी 1 हेक्टेयर में यदि गेहूं की फसल आपने बताई, यदि आपने बताया कि गेहूं की फसल, बीकानेर की बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है, आपने यदि गेहूं की फसल बो रखी है, आपने बीमा कराया गेहूं की फसल का 1 हेक्टेयर का, कितने हेक्टेयर का? 1 हेक्टेयर का बीमा कराया है, गेहूं की फसल का 1 हेक्टेयर का बीमा कराया है, तो रेट कितना लेगा किसान के खाते से? कितना? 1 हेक्टेयर मतलब लगभग 4 बीघा, लगभग 4 बीघा गेहूं की फसल है, 4 बीघा का आपने बीमा कराया, तो रेट लेगा किसान के खाते से 731 रुपये 30 पैसे काटेगा। 731 रुपये 30 पैसे काटेगा किसान के खाते से। कितने काटेगा? 731 रुपये 30 पैसे। अब देखो, किसान के खाते से तो इतने ही कटेंगे, 731 रुपये कटेंगे 4 बीघा गेहूं के। वैसे ही यदि आपने सरसों का भी 4 बीघा का कराया, मतलब 1 हेक्टेयर का आपने बीमा कराया, तो 789 रुपये कटेंगे। कितने रुपए कटेंगे? 789 रुपये कटेंगे। एक हेक्टेयर का लिया मैंने, अभी 2 हेक्टेयर मतलब 8 बीघा लगभग। कितने बीघा? 8 बीघा का 1500 रुपये कटे किसान के खाते से। कितने रुपए कटे किसान के खाते से? 1500 रुपये। अब किसान ये जानना चाहता है, कई किसानों को ये पता नहीं होता, 1500 रुपये तो कट गए किसान के खाते से, परंतु किसान को पता नहीं है बीमा कितने का हुआ है। मतलब सब पूरा खराबा हो जाए, मतलब 100% खराबा हो जाए, 100%। हालांकि राज्य सरकार दिखाती नहीं है। राज्य सरकार में हमें जब भी खराबा होता है तो हमें राज्य सरकार को इसकी सूचना देनी होती है, बीमा कंपनी को सूचना देनी होती है, बैंक में सूचना देनी होती है। वो 100% खराबा नहीं दिखाती। यदि 100% खराबा दिखाएगी तो यहाँ पर 1,01,413 रुपये आपको मिल जाएगा, यदि पूरा 100% खराबा हुआ। और यदि 100% खराबा नहीं हुआ, बीमा आपका क्या 1500 रुपये में कितने का बीमा हुआ? 1,01,413 रुपये का बीमा हुआ। 1,01,413 रुपये का बीमा हुआ। ये कौन सी फसल दी है मैंने? 31 दिसंबर को अभी बीमा कटा है। रवि की फसल का बता रहा हूँ। किसका बता रहा हूँ? रवि की फसल का बता रहा हूँ, जिसको अपना बीमित राशि ज्ञात करनी है कि कितने का बीमा हुआ है, कितने का, ये मिलेगी नहीं आपको। 100% खराबा हो, मतलब पूरा का पूरा खराबा दिखा दे कि 100% खराबा। पटवारी ये कह दे
गिरदावर ये कह दे कि भाई 100% खराबा है तो आपको 1,01,413 रुपये मिलेंगे। कटे कितने आपके खाते से? 1521 रुपये। गवर्नमेंट भी देती है, एक मैसेज आता है आपके पास कि आपके खाते में जमा कर देंगे। वो आपके खाते में नहीं, जो इंश्योरेंस कंपनी है वो गवर्नमेंट से भी पैसा लेती है। किसान से जैसे 731 रुपये लिया तो गवर्नमेंट कितना देगी? 2657 रुपये गवर्नमेंट भी देगी किसान की तरफ से। इसलिए ये बीमा सस्ता है थोड़ा। कई बार किसानों की शिकायत होती है कि बहुत ज़्यादा काट लिए, बहुत ज़्यादा काट लिए। वो क्या होता है कि 28 बीघा तक तो है ना गवर्नमेंट अपनी तरफ से देती है, और 28 बीघा के बाद में क्या होता है, 2 लाख से ऊपर जैसे भी बीमा जाता है वो क्या होता है कि अभी तक गवर्नमेंट का यही प्रोविज़न है, आगे चेंज कर रही है। यदि 28 बीघा से ज़्यादा का कटवाता है तो ये गवर्नमेंट अपनी तरफ से पैसे देना बंद कर देती है, तो वो महंगा पड़ता है। मतलब 7 हेक्टेयर से ऊपर महंगा पड़ता है, ठीक है। गवर्नमेंट अपनी तरफ से कंट्रीब्यूशन देना बंद कर देती है, मतलब गवर्नमेंट अपनी तरफ से पैसा नहीं देती तो हमें ये पूरा देना पड़ेगा ये मिलाकर, ठीक है। यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि मेरा 1,15,00,000 रुपये मेरे खाते से कटे। गेहूं का 4 बीघा का कराया, सरसों का कितने बीघा का? 4 बीघा का, मतलब 1 हेक्टेयर गेहूं का, 1 हेक्टेयर सरसों का मैंने बीमा कराया। मेरे खाते से, किसान के खाते से 1500 रुपये कट गए, किसान के खाते से 1500 रुपये कट गए। बीमा कितने का हुआ? 1,01,413 रुपये का बीमा हुआ है, ठीक है। आपको यदि जानकारी लेनी है कि मेरे खाते से पैसे इतने कटे, कितने का बीमा हुआ है, कितने तक, मतलब मेरे को यदि खराबा होता है 100% खराबा होता है तो कितने तक मिल जाएंगे, मतलब ये तो लास्ट है, ज़्यादा से ज़्यादा इतना मिल सकता है 1,01,413, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब आपका बीमा यहाँ तक है। ये बीमित राशि से समय से ओड है। 100% खराबा, पूरी की पूरी फसल नष्ट हो जाए तब भी है। यदि 50% खराबा हो, कितने परसेंट खराबा हो? 50% खराबा हो तो 1 लाख का आधा मिलेगा। 1 लाख का क्या मिलेगा? आधा, मतलब 50,000 मिलेगा। वो अलग अलग कंडीशन पर बीमा कंपनी समय समय पर अपडेट करती रहती है, समय समय पर परिवर्तन करती रहती है। यदि 50% खराबा दिखाता है तो 1,01,413 का आधा, मतलब 50,000 के लगभग मिलेगा आपको, ठीक है। यदि 10% खराबा दिखाती है तो इसका मतलब 1 लाख का 10% आपके खाते में कितना हो जाएगा? 1 लाख का 10% जमा होगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपको बीमित राशि यदि आपको पता लगानी है तो आपके खाते से कितने पैसे कटे हैं। अभी रवि वाले का 12वें महीने का आपके खाते से बीमा के कितने रुपए कटे हैं वो मुझे कमेंट में बताएं। मैं आपको कैलकुलेशन करके बताऊंगा कि आप कितने तक, मतलब 100% खराबा हो जाए, पूरा खराबा हो जाए तो आपको कितने तक क्लेम मिलेगा। खरीफ पर 2%, खरीफ पर प्रीमियम कितना लिया जाता है? 2% लिया जाता है। अब ये राशि कैसे आती है, देखो मैं बताता हूँ ये राशि कैसे आती है। और रबी की फसल पर 1.5% लिया जाता है प्रीमियम, मतलब इस 1,01,000 का कितने परसेंट? 1.5% है। कितना रुपया? 1521। 1,01,413 का 1.5% निकालेंगे तो ये कितना आएगा? 1500 रुपये आएगा। कितना आएगा? 1500 रुपये आएगा, ठीक है। 1521 रुपये 20 पैसे। तो ये कैसे निकालेंगे? बीमित राशि कैसे निकालते हैं मैं आपको बता रहा हूँ। किसान को ये पता नहीं होता कि राशि तो कट गई, बीमा कितने का हुआ, मतलब सम एश्योर्ड कितने का है। 100% खराबा हो जाए तो कितना मिलेगा। अब यहाँ पर देखिए 1521 रुपये से हम कितना परसेंट कटता है? रवि का 1.5% कटता है। तो बीमा कितने का हुआ? अभी हमने देखा था कि बीमा कितने का हुआ? 1521.20, 1521.20 और इसका 100% करना है और 1.5 का क्या देना है? भाग देना है। ये बीमित राशि आ जाएगी। क्या आ जाएगी? बीमित राशि, मतलब टोटल बीमित राशि आ जाएगी जो मैंने अभी आपको बताया। इसको कैलकुलेट करोगे तो टोटल बीमित राशि आ जाएगी 1521.20 इंटू 100 बट्टा 1.5, ये बीमित राशि बताएगा। अब मैं आपको बताता हूं कि लगभग 28 बीघा का आपके पास कितना रुपया कटा होगा। यदि सरसों गेहूं आपने कटवाया है तो आपको 28 बीघा का लगभग कितने रुपए कटे होंगे वो मैं बताता हूं, एक चार्ट से समझते हैं। देखिए गेहूं और सरसों का आप कटवा रहे हैं, बीकानेर का बता रहा हूं रेट। आप अलग अलग का इस पोर्टल पर जाइए pmfby.government.in,
प्रीमियम कैलकुलेट में जाइए। किस में कैलकुलेट में जाइए? प्रीमियम कैलकुलेट में जाइए। आपको लगता है कि मेरे ज़्यादा पैसे काट ले गए हैं बीमा के, फसल बीमा के ज़्यादा पैसे काट ले गए हैं, तो आप इस साइट पर जाइए pmibgovernment.in और इस पर से प्रीमियम कैसे निकालते हैं वो आप देख लीजिए। आपकी कंपनी का भी आपको वहाँ पर पता चल जाएगा कि आपके डिस्ट्रिक्ट में कौन सी कंपनी ने बीमा काटा है। रवि 31 दिसंबर 2020 रवि का आपके डिस्ट्रिक्ट में कौन सी कंपनी ने बीमा किया है। अब मैं आपको बता रहा हूं कि 5 और 2 7 हेक्टेयर है, मतलब लगभग 28 बीघा का। गेहूं का 2 हेक्टेयर का 1462 रुपये कटे, सरसों का 5 हेक्टेयर का 3656 रुपये कटे। टोटल किसान के खाते से 5119 रुपये कट गए। टोटल खाते से कितने कट गए? कुल कट गए आपके 5119 रुपये और 7 पैसे कट गए। तो बीमा कितने का हुआ? किसान ये कहेगा मुझे तो पता ही नहीं बीमा कितने का हुआ, मतलब मेरा 100% खराबा हो गया, मतलब पूरी की पूरी फसल बर्बाद हो गई। और गवर्नमेंट ने भी कह दिया कि 100% खराबा, पूर्ण अकाल पड़ गया, है ना, या पूर्ण ओलावृष्टि या पूरी तरीके से खराब है, तो कितना रुपया मिलेगा अधिक से अधिक? तो यहाँ पर 5119 का मैंने आपको निकाल कर दिखाया है। रवि पर 1.5% है, रवि का कितना है? 1.5। और यदि आप खरीफ का निकालना चाहते हैं तो 2% नीचे देंगे। तो ये राशि ली जो आपके खाते से कटी वो ऊपर रखो, ठीक है। नीचे क्या रखोगे? 1.5%। रवि का कितना है? 1.5%, तो 1.5 नीचे रख दिया, इंटू क्या कर दिया? 100। इसका मतलब आपका जो बीमा बना है वो बना है 3,41,271, 3,41,271। 100% खराबा पर ये मिलेगा, परंतु 100% खराबा कोई नहीं दिखाता है। राज्य सरकार 100% खराबा नहीं दिखाती है। राजस्थान सरकार या और कोई भी सरकारों 100% खराबा तो दिखाती नहीं, 10 या 20% खराबा दिखाती है। तो 10% पर मान लो आपको कितना मिलेगा? यहाँ पर 100% खराबा पर मैंने इतना बता दिया। 10% खराबा पर कितना मिलेगा? तो इसका 10% निकाल लो तो क्या हो जाएगा? 10% खराबा पर आपको मिलेगा एक स्थान पहले 3,41,207.1, मतलब आपको मिलेगा 10% यदि खराबा हुआ है तो आपको इतना मिलेगा 34,127 रुपये आपके क्लेम आएगा। 34,127 रुपये के लगभग क्लेम आएगा। ये मैं आपको लगभग बता रहा हूँ। खराबे पर डिपेंड करता है कि आपकी फसल, और ये भी डिपेंड करता है कि गेहूँ की फसल खराब हुई है या सरसों की फसल खराब हुई है, वो कैलकुलेशन इंश्योरेंस कंपनियों का है। मैं ये बताता हूँ कि 100% खराबे पर इतनी इंश्योरेंस था, उसका 10% मान लो खराबा हुआ तो आपको 34,000 के लगभग क्लेम मिल जाएगा, फसल का क्लेम मिल जाएगा। फसल का क्लेम मिलने में बहुत सारे किसानों को बहुत सारी दिक्कतें हैं। इस योजना में जो दिक्कतें हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि बीमा कंपनियां हैं वो फसल का क्लेम देने में देरी कर देती हैं, और उसके पीछे एक कारण है कि बीमा कंपनियां जितनी देरी करेंगी फंड उनके पास रुका रहेगा, मतलब पैसा उनके पास रुका रहेगा, और जैसे पैसा उनका पास रुका हुआ है तो उन पर वो ब्याज ले रही हैं। इसलिए कैलकुलेशन भी स्पष्ट नहीं है, किसानों को भी पता नहीं है, उनको बताया नहीं गया है, पूरा अवेयरनेस नहीं किया गया कि कैसे ये कैलकुलेशन होती है और कैसे किस तरीके से ये पैसा ऐसे क्लेम का आता है, ठीक है। बीमा कितने का हुआ? लेटर पहुंचते नहीं है घर पर, किसानों के लेटर घर पर नहीं पूछते। कंपनियां लेटर भेज तो होती हैं परंतु वो पूछते नहीं है, किसानों के घर पर नहीं पूछते। जो कितने का बीमा हुआ, कौन सी फसल का बीमा हुआ, किसानों को कोई पता नहीं रहता। एप्लीकेशन किसान देख कर आते हैं बैंक में या फिर ई मित्र केंद्र पर, तो कोई कराता ही नहीं है बीमा। केसीसी वाले किसानों का ज़्यादातर बीमा होता है। बीमा कराना चाहिए, परंतु थोड़े से बीमा का क्लेम है वो हमारी प्रक्रिया धीरे है। क्लेम आने वाली प्रक्रिया क्या है? धीरे है। गवर्नमेंट की प्रक्रिया है क्लेम आने वाली प्रक्रिया। इंश्योरेंस कंपनी पैसा का क्लेम है वो तेज़ी से नहीं करती। जैसे फसल 2018 का क्लेम 2020 में आ रहा है, 2019 का क्लेम 20 में आ रहा है, 1 साल 1.5 साल 2 साल के बाद तक आता रहता है क्लेम, क्योंकि जितनी देर पैसा इंश्योरेंस कंपनी के पास रुका रहेगा उनको उस पैसे से ब्याज मिलता रहेगा, उनको उन पैसे से रिटर्न मिलता रहेगा, इसलिए वो क्लेम में देरी हो जाती है। आपको मेन चीज़ ये देखनी है कि मेरे खाते से कितने पैसे कटे। यदि आप मेरे को ये बता दो कि मेरे खाते से कितने पैसे कटे, डिस्ट्रिक्ट ये है, तो मैं आपको ये बता पाऊँगा कि आपका बीमा इतने का लगभग हुआ है। ये आप कमेंट में दे सकते हो कि मेरा बीमा इतना कटा है, फसल बीमा, मेरा बीमित राशि कितनी है। आपको ये 3,41,271 रुपये नहीं मिलेंगे क्लेम के,
3,41,271 रुपये क्लेम के नहीं मिलेंगे। ये तो लास्ट राशि है जो ज़्यादा से ज़्यादा इतना दे सकती है। हालांकि गवर्नमेंट तो कहती है कि हम 2 लाख तक ही देते हैं, है ना। ठीक है, 2 लाख से ज़्यादा बीमा, फसल बीमा का क्लेम नहीं मिलता है। ये मैंने एग्जाम्पल दिया है, ये क्या दिया है, एक उदाहरण दिया है। 3,41,271 का 10%, 20% इतना ही खराबा दिखाता है। कौन 50%, 100% खराबा दिखाता है। इसलिए 3,41,271 का यदि बीमा हो रखा है, 10% खराबा है, कितना परसेंट, 10%, तो आपके खाते में 34,000 रुपये के लगभग क्लेम के आएंगे। ऐसे कैलकुलेशन की जाती है। ठीक है, आपका पैसा ऐसे कटता है। पैसा किस पर कटेगा, गेहूँ सरसों। पैसा किस पर कटेगा, गेहूँ सरसों, या आपने जो फसल लिखी है उसको आप बीघा में लिख कर आ जाइए, उसको हेक्टेयर में बदल देते हैं बैंक वाले, वो कोई दिक्कत नहीं होती। यहाँ पर ध्यान रखना आपको कि रेट कौन सी की ज़्यादा है। आप पूछ सकते हैं, जहाँ पर आप अपने डॉक्यूमेंट दे रहे हैं वहाँ पर ये पूछो कि सरसों की रेट ज़्यादा है कि सर गेहूँ की रेट ज़्यादा है, तो आप ये पैसा कम करवा सकते हो। जो फसल बीमा का पैसा कट रहा है ना, वो कैसे कम करो, जिसकी रेट ज़्यादा है ना उसका थोड़ा सा आप बीघा कम लिख दो। ठीक है, तो ये जो आपके खाते से राशि कटी है वो कम हो सकती है। या ज़्यादा कराना चाहते हो तो आप गेहूं को ज़्यादा हेक्टेयर में दिखा दो तो आपका, परंतु ये चीज़ है वो उतना ही दिखाना चाहिए जितना हमने बुआई कर रखी है। ठीक है, उतना ही हमें कवर करना चाहिए। आपके खाते से कितनी राशि कटी ये तो आपको पता चल गया कि फसल बीमा की कितनी राशि आपके खाते से कटी है, परंतु हमारा उत्तरदायित्व ये बनता है कि जब भी हमारे खराबा हो तो उसकी जानकारी हम तुरंत उस कंपनी को दें जिसने फसल बीमा किया है, उस कंपनी को दें जिसने फसल बीमा किया है। इसके लिए कंपनी का नाम हमें पता होना चाहिए और हर किसान के पास उस कंपनी के टोल फ्री नंबर होने चाहिए, ताकि जब भी खराबा हो, अभी भी ओले पड़े थे थोड़े दिन पहले और उस सीकर के लगभग, जोटवाड़ा जयपुर के लगभग ओले पड़े थे, तो इसकी जानकारी हमें उस बीमा कंपनी को देनी है जिसने रवि का क्या किया है, बीमा किया है। उससे फसल खराब हुई, उससे क्या हुई, फसल खराब हुई। उसकी जानकारी हमें कितने टाइम में देनी चाहिए वो देखिए, ये इम्पोर्टेंट है। हमें यदि फसल बीमा का क्लेम लेना है, तो हमें खुद जागरूक होना पड़ेगा। हमें खुद क्या होना पड़ेगा, जागरूक होना पड़ेगा। हमें जैसे ही खराबा हुआ, जैसे ही ओले पड़े मान लो और फसल हो गई खराब, फसल क्या हो गई खराब, 3 जनों को पता होना जरूरी है, 3 चीज़ों का पता होना जरूरी है, वो आप ज़रूर करें। कंपनी का नाम, आपके क्षेत्र में कौन सी कंपनी ने बीमा किया उसका नाम पता होना चाहिए, उसके टोल फ्री नंबर पता होने चाहिए। किसानों को ये जानकारी ज़रूर होनी चाहिए। मैं बताऊँगा कि आपके एरिया में कौन सी कंपनी ने बीमा किया है। आप कमेंट बॉक्स में मुझे डाल दें कि आप कौन से डिस्ट्रिक्ट से हैं, तो मैं आप उस कंपनी का नाम बता दूंगा और उसके टोल फ्री नंबर भी आपके दे दूंगा। या आप rajasthan.government.in, यदि राजस्थान में देख रहे हैं तो rajasthan.government.in पर जाकर भी आप ये जानकारी ले सकते हैं। परंतु पहले ये बता रहा हूँ मैं कि आपको क्लेम के लिए जागरूक क्यों होना है। जैसे ही आपके ओलावृष्टि हो गई, जैसे ही आपके क्या हुई, ओलावृष्टि हो गई, आप 72 घंटे के अंदर, खराबे के 72 घंटे के अंदर बीमा कंपनी को क्या करोगे, फ़ोन करोगे। किस पर, टोल फ्री नंबर पर। बीमा कंपनी के टोल फ्री नंबर होते हैं, टोल फ्री नंबर पर आप फ़ोन कीजिए। टोल फ्री नंबर पर क्या कीजिए, फ़ोन कीजिए। बीमा कंपनी के टोल फ्री नंबर पर फ़ोन करें। यदि आपका फसल का खराबा हुआ है, बीमा कंपनी के टोल फ्री नंबर पर फ़ोन करें और ज़्यादा से ज़्यादा बंदे फ़ोन करें, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा किसान मिलकर उस कंपनी के टोल फ्री नंबर पर जानकारी दें कि हमारे इस क्षेत्र में क्या हुआ है, खराबा हुआ है, हमारे इस क्षेत्र में क्या हुआ है, खराबा हुआ है। और वो जानकारी कितने घंटे के अंदर जानी चाहिए, 72 घंटे के अंदर जाने चाहिए। ऐसा नहीं हो कि खराबा आज हुआ हो, आप 10 दिन बाद में फ़ोन कर रहे हैं कि सर खराबा हुआ, है ना। 72 घंटे के अंदर आप उस कंपनी को परेशान करना शुरू कर दें, उसके टोल फ्री नंबर पर फ़ोन करना शुरू कर दें, उसको जानकारी दें कि हमारे यहाँ इस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, ओलावृष्टि या फिर अकाल के कारण जो भी है। दूसरा, आपको किसको जानकारी देनी है, बैंक को लिखित में जानकारी दे दे कि खराबे की जानकारी दे दे कि इस क्षेत्र में नुकसान हुआ है, फसलों का नुकसान हुआ है, हमें बीमा क्लेम के लिए इस लेटर को आगे भेज दो। आप लेटर दे आओ बैंक मैनेजर्स को, या बैंक में आप लेटर दे आओ कि इस एरिया में क्या हुआ है, खराबा हुआ है, वो आगे भेज देंगे, बीमा कंपनी को भेज देंगे। तीसरी चीज़ आपको क्या करनी है, राज्य सरकार के प्राधिकृत अधिकारी को जानकारी देनी है। राज्य सरकार के प्राधिकृत अधिकारी, गिरदावर, पटवारी, कृषि अधिकारी, इनको जानकारी देनी है।
हर तहसील एरिया में कृषि अधिकारी होता है, उनको जानकारी देनी है, पटवारी को जानकारी देनी है कि इस एरिया में खराबा हुआ है, हमें क्लेम के लिए फॉर्म भर के देना है, हमें क्लेम के लिए अप्लाई करना है, हमें खराबे को राज्य सरकार तक पहुंचाना है। तो हमें प्राधिकृत अधिकारी को जानकारी देनी होगी। हमें प्राधिकृत अधिकारी को क्या देनी होगी? इसकी जानकारी देनी होगी कि फसल का खराबा इस एरिया में हुआ है। प्राधिकृत अधिकारी को आपको इसकी जानकारी देनी होगी। राज्य सरकार का प्राधिकृत अधिकारी हर तहसील में पता होता है किसानों को, कोई कौन कृषि अधिकारी है, उनसे बात कीजिए और उनको खराबे की जानकारी दीजिए राज्य सरकार के प्राधिकृत अधिकारी को। ये 3 चीज़ें करते हो तो आप क्लेम लेने के करीब पहुंच जाओगे। और यदि ये नहीं करते तो न राज्य सरकार जगती है, ना कोई और बीमा कंपनी जगती है, और आपका कोई बीमा क्लेम नहीं मिलता। होता है कि एक एरिया में बीमा क्लेम ज़्यादा आया है, दूसरा एरिया में कुछ नहीं आया, क्योंकि वहाँ पर उन्होंने टोल फ्री नंबर पर शिकायत ही नहीं की। उनका खराबा हो गया तो भी उन्होंने आगे कुछ घोषित ही नहीं किया, उन्होंने जानकारी नहीं दी, ना टोल फ्री नंबर पर दी, न प्राधिकृत अधिकारी को जानकारी दी, न बैंक में जानकारी दी कि खराबा हुआ है। तो खराबे का पैसा तभी मिलेगा जब किसान जागरूक होकर इसकी जानकारी आगे राज्य सरकार तक पहुँचाएंगे। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, उन कंपनियों के नाम बताना चाहता हूँ जो आपके एरिया में है, उनके टोल फ्री नंबर आपको देना चाहता हूँ, ताकि आप जब भी ऐसी प्रॉब्लम हो तो उनके टोल फ्री नंबर पर आप जानकारी प्राप्त कर सको। और फसल बीमा के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी टोल फ्री नंबर पर प्राप्त की जा सकती है। इसलिए मैं उन कंपनियों के नाम और टोल फ्री नंबर आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ, आप उनका स्क्रीनशॉट लेना। अब आपको कौन से टोल फ्री नंबर पर बात करनी है, इसके लिए आपको कंपनी का पता होना चाहिए कि रवि 31 दिसंबर 2020 को जो फसल बीमा कटा, 31 दिसंबर 2020 को फसल बीमा कटा है रवि का। 31 दिसंबर 2020 को रवि फसल बीमा कटा है, गेहूं, सरसों वगैरह का। 31 दिसंबर और 2020 को 31 दिसंबर 2020 को जो फसल बीमा कटा है उसकी जो कंपनियां हैं उनके टोल फ्री नंबर दे रहा हूं। यही कंपनियां ज़्यादातर चलती हैं, इनके टोल फ्री नंबर आपको ज़रूरी होगी। आप कौन सी डिस्ट्रिक्ट में हो ये आप कमेंट बॉक्स में डालें, ताकि मैं ये आपको बता सकूं कि आपकी कौन सी कंपनी ने बीमा किया है, आपका कौन सी कंपनी ने बीमा किया है। मैं मेरे पास वाले इलाके का एक बार बता रहा हूं कि मेरे यहाँ यदि आपके यहाँ पर खराबा होता है तो आपको इन कंपनियों के टोल फ्री नंबर पर ही फ़ोन करना है, इन कंपनियों के टोल फ्री नंबर पर ही बात करनी है कि यहाँ पर खराबा हुआ है। परंतु आप कौन से डिस्ट्रिक्ट में हैं, राजस्थान के कौन से डिस्ट्रिक्ट में हैं वो नीचे मेंशन कीजिए, मैं कंपनी का नाम बता दूंगा। या फिर आप वेबसाइट्स हैं बहुत सारी फसल बीमा की, उस पर जाकर भी आप ये जानकारी ले सकते हैं। पहले ये मैं बता दूं कि बीकानेर का आप 31 दिसंबर 2020 से पहले जुलाई में बीमा कटा था। क्या कटा था? जुलाई में बीमा कटा था। उसका भी आप पता लगा सकते हो कि कौन सी कंपनी है, उसके बारे में भी मैं आपको बता दूंगा कि कौन सी कंपनी है। अब यहाँ पर ये जानकारी देखिए, यूनिवर्सल शैम्पू ये इंश्योरेंस कंपनी है बीकानेर में। अब की बार इसने बीकानेर है, इसके अंडर में रवि 31 2020 के लिए, रवि 31 2020 के लिए बीकानेर इसके अंडर में है। इसके नंबर ये है, मैं मेरे पास वाले ज़िलों का बता रहा हूँ। जैसे चूरू में है वो है ये, चूरू में है वो क्या है, SBI जनरल है, इसके टोल फ्री नंबर ये है। चूरू में खराबा होता है तो इस नंबर पर फ़ोन करें, SBI जनरल वाले पर। ये HDFC इर्गो है, वो सीकर में है। अब की बार यदि सीकर में ओलावृष्टि या आपके नुकसान हुआ है तो HDFC इर्गो के इन टोल फ्री नंबर पर शिकायत दर्ज कराएं। तो ये टोल फ्री नंबर है, एक बार आप इसका क्या ले लें, स्क्रीनशॉट ले लें, आपके काम आएंगे। इनका आपके फ्यूचर में भी काम आएगा। और यदि आपका खरीफ का बीमा कौन सी कंपनी का किया हुआ है तो वो जानने के लिए, खरीफ का बीमा कौन सी कंपनी का किया हुआ है, 2020 में खरीफ जुलाई में कटा था, वो कौन सी कंपनी का किया हुआ है, ये जानने के लिए आप कमेंट में आप अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम मेंशन कर दे, मैं आपको बता दूंगा कौन सी कंपनी है, उसके टोल फ्री नंबर भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ये वेबसाइट्स पर उपलब्ध है, गवर्नमेंट वेबसाइट पर मिल जाते हैं। आप यदि बहुत अच्छे एजुकेटेड हो तो गवर्नमेंट वेबसाइट पर आप इनको सर्च भी कर सकते हो। मैंने किसानों की सुविधा के लिए ये कंपनियां हैं, ये बीमा कंपनियां हैं और इसके टोल फ्री नंबर हैं, मैंने आपके सुविधा के लिए ये आपको मैंने निकाल कर दिए हैं। ये मेरी नॉलेज में है, ये मैंने आपको लिखे हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आप अपने एक
सफ़ेद पेज पर लिख लीजिए, ये आपके फ्यूचर के लिए काम आएंगे। आगे मैं आपको अगले नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि फसल बीमा का क्लेम है वो अलग अलग कैसे आता है, या फसल बीमा के क्लेम में क्या क्या आपकी दिक्कतें आ रही हैं वो आप मेरे को बताएं, ताकि मैं उस पर रिसर्च करके और आपके सामने नई नई ऐसी ही चीज़ें लेकर आता रहूं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये बहुत ही आपके काम की चीज़ है। यदि आप प्लस अगले वीडियो में आपको फसल बीमा के मैं आपको ये बताऊंगा कि आप कैसे खुद अपना बीमा खुद ही कर सकते हैं, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करके फसल बीमा खुद ही कर सकते हैं, बैंक में जाने की भी ज़रूरी नहीं है, आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ठीक है, ई मित्र से आप कर सकते हैं फसल बीमा। फसल बीमा कई बार क्या है कि बहुत ज़्यादा फ़ायदे की चीज़ होती है, इसलिए ये कराना चाहिए। हालांकि प्रीमियम कई बार क्या है कि किसानों को ज़्यादा लगता है, मुझे भी पता है केसीसी किसानों को प्रीमियम ज़्यादा लगता है, परंतु इसका जब क्लेम आता है तो ये फ़ायदे की चीज़ हो जाती है। मैंने बहुत सारी एरिया में देखा, जब क्लेम आता है तो किसानों के चेहरे पर खुशी अलग ही होती है। इसलिए मैं ये बताना चाहता हूँ फसल बीमा के बारे में। आप मेरा अगला वीडियो भी आप ज़रूर देखें। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और नए वीडियोज़ को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए।